को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आपके मतदान केंद्र पर कर दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया गया है उन लोगों का हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मतदाता प्राप्त 12 की संख्या में है, सबको हमने मतदाता सूची की कॉपी उन पर दे दी है। कल दिनांक 2 और 3 को विशेष कैंप मैंडेटरली हर बूथ पर, हर प्रखंड कार्यालय पर लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेस, मैं हूं अयाज। बिहार में विशेष पुनरीक्षण चल रहा था, आज प्रारूप प्रकाशन हो गया है, यानी अलग अलग जगहों पर डुगडुगी बजाकर उसका प्रारूप प्रकाशन चिपकाया जा रहा है, मतदाता सूची को चिपकाया जा रहा है, जिसमें तमाम जो लोग हैं वो जाकर अपनी मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं कि कितना उनका नाम है या नहीं है, अगर कटा है तो किस परिस्थिति में कटा है। इसको लेकर आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के द्वारा प्रेस वार्ता भी किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि विशेष पुनरीक्षण में हमारे गोपालगंज में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में कुल जो मृत पाए गए हैं वो 71,135 हैं। जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित हैं 1,28,900 लोग हैं। दोहरी प्रवृत्ति वाले 35,258 लोग हैं। अन्य जो लोग हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज या फिर किसी तरह का कोई कागजात नहीं मिला है वो लोग 75,070 हैं। कुल जो इसकी संख्या है 3,10,363 लोग जो हैं जिनका नाम उससे कटा है। नाम इसलिए कटा है कि कहीं ना कहीं वो मृत है या फिर दस्तावेज नहीं मिला है या फिर वो कहीं ना कहीं स्थानांतरण हो गया या दो उनका इलेक्शन कार्ड है, इसलिए उनका नाम कट गया है। गोपालगंज में कुल 20,55,845 मतदाता थे, वोटर थे, लेकिन उसमें से जो है 3,10,363 जो नाम है वो कट गए हैं। कुल अभी जो है फिलहाल 17,45,480 मतदाता का प्रारूप जो है सूची जो है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि दावा आपत्ति का समय अभी बाकी है। जो अन्य जो लोग हैं जिसमें कागजात नहीं है वो लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। आज जो है निर्वाचन सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ है। दावों का तिथि जो है 1/8 से लेकर 1/9 यानी अगले महीने की 9 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका नाम छूट गया है या फिर आप में के जो मतदाता प्रकाशन हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको लेकर आप दावा कर सकते हैं। दावा करेंगे, जो संबंधित दस्तावेज है वो लगाएंगे तो फिर आपका भी नाम सुधार कर दिया जाएगा, आपको उसको फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप अपने जहां वोट देते हैं, मतदान करते हैं, वहां जाकर लिस्ट को चेक कर लीजिए। लिस्ट लगाया गया होगा कि आपका नाम वहां है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप दावा करें, है अगर गड़बड़ी है तो फिर आप दावा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम जल्द इसे भी जो है पूरा करें और 100% जो मतदाता हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों का नाम जुटा रहे, इसलिए लगातार ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि अब छुट्टी भी कैंसिल होगी और लगातार हम लोग कार्य करके इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज दिनांक 1/8/2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आपके मतदान केंद्र पर कर दिया गया है। डेट में जो इनोवेशन फॉर्म प्राप्त हुए उनकी संख्या 17,45,482 है। यानी इतने अपने फॉर्म जमा किए उनकी संख्या 1,35,141 है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रारूप प्रकाशन के उपरांत भी हम लोगों ने बताया था कि जिन लोगों के द्वारा अभी तक डॉक्यूमेंट
नहीं जमा किया गया है उन लोगों का हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे ताकि विधि सम्मत कार्रवाई की जाए और उनका नाम मतदाता सूची में फॉर्म थे उनमें हम लोगों ने जो मार्क किया था उनमें 71,135 ऐसे मतदाता थे जिनको मृत मार्क किया गया था, जबकि परमानेंट। देखिए, आज विशेष गहन परीक्षण के अंतर्गत औपबंधिक मतदाता सूची, उसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन बोलते हैं, उसका पब्लिकेशन किया जा रहा था। मैंडेटरी है, पूरे बिहार में हो रहा है। उसी के तहत आज हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक कर ली है और सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे मान्यता प्राप्त 12 की संख्या में है, सबको हमने मतदाता सूची की कॉपी उनको दे दी है। और वैसे भी लोगों की सूची थी जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में नहीं आ पाया है, उनकी सूची उनको उपलब्ध करा दी है। और साथ साथ उन्हें जो कमीशन के इंस्ट्रक्शंस थे कि एक BLA 10 फॉर्म दावा आक्षेप के प्राप्त कर सकता है और उसमें ये बताएंगे कि वो दावा आक्षेप में जो संलग्न दस्तावेज हैं उससे वो संतुष्ट हैं और उस संतुष्टि के उपरांत वो एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ हमको देंगे ताकि उनको हम इंटरटेन कर सकें। सर, जो आपत्ति जो करने वाले हैं, जो छूट गए हैं वोटर, उसके लिए एक विशेष कैंप लगाने की बात की है, तो कहाँ कैंप लगाया जाएगा? कल दिनांक 2 और 3 को विशेष कैंप मैंडेटरली हर बूथ पर, हर प्रखंड कार्यालय पर लगेगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपने पूरे जिले में हमने ये निर्देश दे दिया है कि सभी जो BLO हैं वो निश्चित तौर पर अपने मतदान केंद्रों पर जमे रहेंगे और जो भी दावा और आक्षेप आते हैं उसको प्राप्त करते हुए उस पर उसकी जांच तत्क्षण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इसको पेंडिंग नहीं रखा जाए। जिले में कितने मृत वोटर पाए गए हैं, जो छटे हुए हैं, जो एसटी वोटर? एसडी वोटर की संख्या हमने अभी आपको बताई, मैं फिर से बता देता हूँ। ये संख्या जो है आपको टोटल हमारे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 71,135 वोटर मृत पाए गए हैं और अस्थायी रूप से स्थानांतरित वोटर की संख्या 1,28,900 है। दोहरी प्रविष्टि के वोटर की संख्या 35,258 है और अन्य वोटर जो कि एब्सेंट थे उनकी संख्या 75,070 है। कुल मिलाकर ऐसे वोटर्स की संख्या 3,10,363 है। जबकि आपको बता दें कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पूर्व इस जिले में मतदाताओं की संख्या 20,55,845 थी और अभी ये संख्या 17,45,482 है। यही अद्यतन स्थिति है अभी की। कितने ऐसे जो वोटर है सभी मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हर मतदान केंद्र पर किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रति सभी प्रखंडों पर संधारित की गई है, चस्पा की गई है और इसकी कॉपी हमारे डिप्टी इलेक्शन अफसर के पास भी अवलोकनार्थ संधारित है। इसके अतिरिक्त हमने सभी 12 पॉलिटिकल पार्टी को भी इसको उपलब्ध करा दिया गया है। कुल मिलाकर के 17 इसकी कॉपियां छपी थी जो हमने जिन को दिया जाना था उसको दे दिया है। तो विशेष पुनरीक्षण पर गोपालगंज की तैयारियां आपने देख ली थी, किस तरह से गोपालगंज का जो था 5वें 6ठे स्थान पर पूरे बिहार में रैंक था। जिस तरह से गोपालगंज में जो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य हुआ था काबिले तारीफ था। BLO हो या फिर जो पदाधिकारी हो, DM के निर्देश पर इतना जल्द कार्य पूरा कर लिया था। लेकिन आज जो है विशेष पुनरीक्षण के बाद जो है प्रकाशन हो गया है, जो सूची है उसका प्रकाशन हो गया है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है और सभी लोगों को जो मुख्य बातें थे वो बताया गया है। अगर आपको भी अगर अपना मतदाता सूची में नाम चेक करना है तो आप अपने बूथ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप दावापति कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।